हाँ तो विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी। संस्कृत मार्ग यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। बड़ा ही प्यारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाए जो संस्कृत भाषा से जुड़ना चाहता है। ठीक है, आज का जो हमारा विषय रहता है ये हमारा रहता है संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी जी का, जो हर विद्यार्थी जानना चाहता है कि हमारे व्याकरण के विषय में व्याकरण के अंदर जो प्रत्याहार हैं, जो 14 सूत्र है, उनका निर्माण कैसे हुआ। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी है, ये कहानी है उस समय की जब पाणिनि जी एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और हमारे जो भगवान शंकर जी का नृत्य करने का एक मन हुआ, अर्थात बड़े मग्न अवस्था में ये नृत्य कर रहे थे हमारे भोले भंडारी जी। उस समय है नृत्यावस्था ने नटराज राजो, नटराज की अवस्था में, नटराज की अवस्था होती है इस प्रकार से, उस अवस्था में उन्होंने अपने हाथ में जो डमरू लिया वो इस तरीके से बजाया। ठीक है, बजाने से उसके अंदर जो ध्वनि निकली, जो नाद निकली, पाणिनि बैठे थे उन्होंने उस ध्वनि को सुन लिया और ये 14 सूत्रों का वहां से निर्माण हो गया। कौन से ये 14 सूत्र हैं? आई उण रि लरिक एयोंग एयोच हयवरट लण यम गण नम झब य गड़ ग जब गड़ दश खा फा छा ठा था चा टा ता वा का पाया शश सर हल इति महेश्वराणी सूत्राणी संध्यार्थानी। ठीक है, ये हमारे 14 सूत्र है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो को। और भी हमारे व्याकरण से संबंधित जो विद्यार्थी आपके यारे प्यारे मित्र, उनके पास आप इनको शेयर कर दो। ठीक है, ये हमारा जो श्लोक है, इस श्लोक में पूरा निचोड़ है। ठीक है, हमारे संस्कृत मार्ग यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये होती है हमारी जो नटराज की अवस्था है, जिस अवस्था में भगवान शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया और डमरू की जो नाद निकली, वो नाद इतनी अच्छी थी कि उन्होंने व्याकरण शास्त्र को जन्म दे दिया। 14 सूत्रों का निर्माण हुआ और पाणिनि जी ने उस सूत्र से एक एक सूत्र को इस तरीके से पिरोया, एक व्याकरण शास्त्र की जो एक प्यारी सी माला बनकर तैयार हुई। ठीक है, आइए इसमें क्या बताया है। नृतावसाने नटराज राजौ ननाद डंका नव पंचवारम उदूर्त कामा सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। आइए इसको अन्वय के साथ में इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। ठीक है, नृतावसाने नटराज रावदु ननाद ढंका नव पंचवारम उदूर्त कामा सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, नृतावसाने, ठीक है, नृता अवसाने, नृत्य की अवस्था में नटराज राजो, नटों के राजा कौन? हमारे भगवान शंकर जी। ननाद ध्वनि, ढंका डमरू, नौ पंच, 9 और 5 हमारे 14। ठीक है, 14 बार हमारा जो डमरू बजा भगवान शंकर जी का। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढंका नव पंचवारम, 9 और 5, 14 बार ये डमरू बजा और 14 सूत्रों का यहाँ पे निर्माण हुआ। उदूर्त कामा सनकादि सिद्ध है, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये हमारे 4 ऋषि जिनको ज्ञान प्रदान कराने के लिए भगवान शंकर ने इस डमरू को बजाया है। ठीक है, ये तो द्विमर्श से इन दोनों प्रक्रिया में क्या निर्माण हुआ? शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जाल का निर्माण हुआ। ठीक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढंका नव पंचवारम उदूर्त कामा सनका दिसिद्ध एतद् द्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शिव सूत्रों का जो निर्माण हुआ, ये हमारी भगवान शंकर जी की जो नृत्य की अवस्था है, नटराज की जो अवस्था, बड़ी प्यारी अवस्था। देखो किस तरीके से भगवान शंकर जी का जो ये डमरू था ना, ये जो डमरू था ये बजाए 14 बार। सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन ऋषियों को ज्ञान प्रदान कराने के लिए ये 14 बार भगवान शंकर जी ने डमरू को बजाया। उधर हमारे जो पाणिनि जी है, पाणिनि जी बैठे थे, इधर हमारे पाणिनि जी बैठे, इन्होंने सुन लिया उस डमरू की नाद को और यहाँ से हमारे जो व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है, व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। जो पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की
व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ और भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उसके बाद में जो उनके जो शिष्य हुए श्री वरदराज जी, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर दी, जो आज आपके सामने है। ठीक है, ये जो सूत्र, ठीक है, ये है वो जो सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकाले गए हैं। ठीक है, एक बार इनका फिर से उच्चारण कर लेते हैं। अयुण रीलरिक ए औंग ए औच हयवरट लण यम गणनम झबया गढ़ धस जब गढ़ धस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। ठीक है, इति महेश्वराणि सूत्राणि संजार्थानि संति। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि पहले जो 4 प्रत्याहार है वो स्वर अच हैं। ठीक है, जब हम प्रत्ययों का निर्माण करते हैं ना, तो जो हलंत हल वर्ण है उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। देखो ध्यान से देखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहले जो 4 प्रत्याहार है स्वर अच हैं। ठीक है, और जो अंत में है वो हल वर्ण, इन्हें इत कहते हैं। ठीक है, जो अंत में है, मैंने बताया ना कि जो अंत में हल वर्ण है, ठीक है, इनको इत कहते हैं। इनकी इत संज्ञा होती है। किनकी? जो ये 14 है लास्ट में है ना हल वर्ण, इनकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा का हमेशा लोप होता है, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो पहले 4 है ना, वो 4 हमारे स्वर हैं। ठीक है, ये जो हमारे 4 हैं वो हमारे स्वर हैं। आइए आगे बताते हैं कौन से हैं। ये आगे हमारे, ठीक है, जो हमारे 4 हैं कौन से हैं? आयुण रिल रिक ए ओंग ए ओच। ठीक है, हमारे जो ये 4 हैं, ये 4 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। और जो अंत में है 1 2 3 और 4, जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे हल वर्ण और उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा उसी की होती है जो हल वर्ण होता है, और 9 वर्ण की स्वर संज्ञा होती है, इनको अच भी कहते हैं। अच किस प्रकार से कहते हैं? देखो, अच इस प्रकार से कहते हैं, ए को ले लिया और च को ले लिया, अच प्रत्याहार हमारे यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अच प्रत्याहार बन गया। अब अच प्रत्याहार के अंदर कौन से जो अक्षर होंगे? आ ई उ री लरी, यहाँ पे दे देंगे हम। ठीक है, री ए औ ए औ। ठीक है, ये हमारे अच प्रत्याहार हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अच प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है, वर्ण की हमारी स्वर संज्ञा होगी और 4 वर्ण की हमारी इत संज्ञा होगी। 9 वर्ण हमारे ये हैं, आयुण रिल रिक ए ओंग ए औच। ठीक है, आयुण रिल रिक ए ओंग ए औच, ये हमारे 9 वर्ण हैं। इनकी तो होगी इत संज्ञा और इनकी होगी स्वर संज्ञा। ठीक है, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मोहित पुजारी चुलकाना धाम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहना। ठीक है।